कैसे पता करें कि हमें त्रिदेव की शक्ति प्राप्त हो गई है? आपको पता है कि आप पर त्रिदेव की शक्ति का अंश मौजूद है, आप पर त्रिदेव की नज़र है। आइए, अगर ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में आभास मिल रहे हैं ऐसे संकेत, तो आप फिर साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक प्रकृति द्वारा चुने गए खास इंसान हैं। आइए आज जानते हैं कुछ खास संकेत। त्रिदेव की दिव्य शक्तियाँ आपको मिल चुकी है, आपके अंदर मौजूद है। दिव्य शक्ति तपस्या, राजयोग, ध्यान, पूर्वकाल भक्ति व अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। कई लोग भगवान में अटूट विश्वास और प्रेम रखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके अस्तित्व व चमत्कार पर सवाल उठाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से कुदरत कुछ जन कल्याणकारी कार्य कराना चाहता है। आज हम दैवीय शक्ति के माध्यम त्रिदेव शक्ति प्राप्त होने के बाद का एहसास जानने वाले हैं। दुनिया में असंख्य लोग हैं जिन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। आइए आज हम इन 10 पॉइंटों पर बात करते हैं। अगर आपके जीवन में भी ये 10 बातें आपको आभास करा रही है, आपके जीवन में ये हो रहा है, तो आप खास इंसान हैं, आप कोई सामान्य इंसान नहीं है। आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य, जन कल्याणकारी कार्य होने वाला है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रकृति ने चुना है आपको। आप खास इंसान हैं। आम इंसान इसे पहचानने में देरी लगा देता है, कभी कभी वो पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि हमारे साथ भी कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। कभी कभी वो अपना आधा जीवन निकालने के बाद उसे आभास होता है कि हम खास इंसान हैं, हमें भगवान त्रिदेव की शक्तियाँ प्राप्त है। मगर आपको जल्द ही इस चीज़ का एहसास करना है, तो यह गुरु मार्ग से सरल पता लगाया जा सकता है। गुरु एक ऐसे होते हैं जो पता लगा लेते हैं आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है, आप पर इष्ट आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट बता रहे हैं। ये 10 पॉइंट हैं जो त्रिदेव शक्ति का अंश हमें प्राप्त हो गया है, और कुछ हमारा एहसास है जो हमने एहसास किया है। यानी ये 10 बातें, ये 10 विचार आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो आप खास इंसान हैं, आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद है। नंबर 1, आपके आसपास नकारात्मकता का काफ़ी प्रभाव है। कोई समझने वाला, समझाने वाला नहीं है। घोर संघर्ष है, मगर फिर भी आप एक सकारात्मक ऊर्जा व उम्मीद से भरे रहते हैं। यानी कितने भी संघर्ष भरे कार्य कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। आपके आसपास न जाने कितने नकारात्मकता प्रभाव शक्तियाँ घूम रही हैं, लेकिन आपका मन सकारात्मक रहेगा और आपका विचार भी सकारात्मक रहेगा। नंबर 2, आप भले ही बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, सुख सुविधा से संपन्न हैं, आप पूर्ण रूप से परिपक्व हैं, मगर शून्य और अनंत सभी को समान रूप से देख रहे हैं। यानी भाव, दया, प्रेम ये आपके अंदर है। निस्वार्थ भाव से जीवन से जुड़ना, जीवन के मार्ग को समझना, लोगों का मार्गदर्शन करना, यह भी एक दैवीय शक्ति का एहसास कराता है। नंबर 3, वह व्यक्ति रेलगाड़ी की तरह, रेल के इंजन की तरह दिखाई देने लगता है, अर्थात उसके साथ सब जुड़े हुए होते हैं। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं, मगर स्टेशन निर्धारित रहता है, मुझे किस मंजिल तक पहुंचना है। वह डिब्बों को नहीं, अपने स्टेशन को देखता है। यह भी शक्ति का एहसास कराता है। नंबर 4, वह व्यक्ति स्वयं कष्ट भोग रहा होता है, वह कष्ट में है, मगर सामने वाले के कष्ट को सहन नहीं कर सकता। उसको देखकर उसके अंदर दया उत्पन्न हो जाती है। वो चाहता है कि इसका कोई मार्गदर्शन हो जाए, इसका कोई रास्ता निकल जाए। वो भले के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान इसका भला हो। नंबर 5, वह व्यक्ति अकेला होने पर भी परेशान नहीं होगा, बल्कि वह अकेलेपन में भी विज्ञान, ज्ञान और जीवन का रहस्य ढूंढने में, रहस्य को समझने में समर्थ रहेगा। यानी वो एक एक पल की कीमत समझेगा, रिसर्च करता रहेगा, जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेगा, अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा। नंबर 6, वह व्यक्ति गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, पक्ष नहीं करेगा, बल्कि निस्वार्थ पक्ष और विपक्ष में अपनी बात को रखेगा। नंबर 7, वह व्यक्ति या तो
प्रेम में रहेगा यानी पागलपन की तरह, या फिर वो चंडाल बनकर रहेगा। नंबर 8, वह व्यक्ति अपनी सोच, अपने विचार से जो निर्णय लेगा भविष्य में वह सिद्ध होगा। नंबर 9, उस व्यक्ति को रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियां पूरी ताकत लगा देगी, लेकिन वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा, बल्कि एक सकारात्मकता सोच से वह काफी आगे बढ़ता रहेगा और अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। नंबर 10, वह इंसान कर्म को अधिक महत्व देगा और फल की चिंता नहीं करेगा, यानी वो जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि अपना कर्म है वह निरंतर करता रहेगा। ये 10 बातें अगर आपके जीवन में है और आप इन बातों को देखकर, इन संकेतों को देखकर एहसास करते हैं कि हम भी ऐसे ही जीवन शैली से गुजर रहे हैं, तो वाकई में आप पर त्रिदेव शक्ति का अंश आपके अंदर मौजूद है। आप एक खास इंसान हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय हनुमान।